एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के संस्कृत का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग जो है वो प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो है वो देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो पेपर टोटल जो है वो बच्चों आपका 75 मार्क्स का जो है वो रिटर्न आएगा। 5 मार्क्स जो है वो आपको आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल पेपर आपका जो है वो इंटरनल असेसमेंट को मिला के 100 हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, क और ख में। ठीक है, जो अति लघुत्तर प्रश्न है यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भाग क में होंगे। एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे और टोटल ये 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो करना कंपलसरी होगा। भाग क जो कि अति लघुत्तर प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न 1 में मिलान से संबंधित अथवा हाँ नहीं या सही गलत या बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में दिए गए संख्यावाची शब्दों में से 6 शब्द देकर 4 को संस्कृत में लिखने के लिए कहा जाए। ठीक है, केवल प्रथमा विभक्ति होगी इसमें, जबकि जो दूसरा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, शब्द संधि संधि विच्छेद के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, संधियां जो है वो दी गई है और किन्हीं 4 शब्दों के उत्तर लिखने को कहा जाएगा। केवल यण और अयादि संधि से आएंगे ये। इसके बाद निर्धारित धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने के लिए 6 धातुएं दी जाएंगी, जिनमें से 4 धातुओं के साथ आपने कत्वा प्रत्यय को लगाना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में आए स्त्री शब्द में से 6 प्रत्यय देकर 4 को स्त्री प्रत्यय में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। पाठ्यक्रम में दिए गए शब्द रूपों में 7 शब्द रूप देकर 5 शब्दों के उत्तर लिखने को कहे जाएंगे। पाठ्यक्रम में दिए गए धातु रूपों में से संबंधित 7 धातु रूपों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 5 का उत्तर लिखने को कहा जाएगा। ठीक है, पाठों के अभ्यासों में से 6 संस्कृत शब्द दिए जाएं, जिनमें से 4 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखने को कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भाग ख। प्रश्न 2 और 3 का उत्तर हिंदी या पंजाबी या अंग्रेजी में दिया जा सकता है। 3 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से 2 का अनुवाद करने को कहा जाएगा। ठीक है, 3 पद दिए जाएंगे, जिनमें से 2 का प्रसंग सहित अर्थ लिखने को कहा जाएगा। 1 अंक प्रसंग का, 4 अंक अर्थ के निर्धारित होंगे। ठीक है, मतलब प्रसंग भी लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना होगा। ठीक है, पाठों के अभ्यासों में से 6 प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 का उत्तर हिंदी में लिखने को कहा जाएगा। पाठ्य पुस्तक में से नैतिक शिक्षाप्रद 2 कहानियां देकर किसी एक का हिंदी में लिखने को कहा जाएगा, कि बेसिकली उसका जो नैतिक शिक्षाप्रद है, ठीक है, वो आपको लिखने को कहा जाएगा। इसके अलावा जो है वो सुक्तक्य भाग्य से 6 वाक्य दिए जाएंगे, जिनमें से 4 का अनुवाद हिंदी में लिखने को कहा जाएगा। ठीक है, फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पाठ्य पुस्तक में आए अवयवों से 8 अवयव देकर 5 को वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, या फिर पुस्तक के अभ्यास में से सरल हिंदी के 8 वाक्य दिए जाएंगे, जिनमें से 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। पेपर साफ सुथरा करना है, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका फॉर्मेट जो है वो पहले ही देख आए हैं। सीधा भाग क अति लघुत्तर प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें संख्यावादी शब्दों में से 4 शब्दों का संस्कृत शब्दों के साथ मिलान करने को कहा गया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम सारे ही करेंगे। तो 7 जो है वो क्या होता है, सप्त। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद जो है वो 12 बोला है, 12 को बोलते हैं द्वादश, तो ये हो गया सेकेंड। इसके बाद 6 दिया है, 6 को बोलते हैं षट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। फिर 3 को जो है वो क्या बोलते हैं, त्रयः, तो ये हो गया 4। 20 जो है उसको बोलते हैं विशंति, ये हो गया 5। 22 को बोलते हैं द्वाविशंति। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया 6। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 का सही संधि विच्छेद चुने। 4 का चुनना है हमने, बट हम सारे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है वागीश शब्द में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो वागीश का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, ये वाक प्लस ईशः। ठीक है, फिर है रामशान्तः शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, रामस प्लस शान्तः। ठीक है, तच्च शब्द में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये होगा तत् प्लस च।
ठीक है। बाल षष्ठः शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये होगा बालस प्लस षष्ठः। अगला प्रश्न है भवादि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये होगा भू प्लस आदि। ठीक है। फिर है तट्टिका शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये होगा तत् प्लस टिका। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित धातुओं में से किन्हीं चार में यथा निर्दिष्ट सही प्रत्यय लगाएं। ठीक है। तो कत्वा वाले हमने देखे थे, क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है। तो भू में कत्वा जो है वो जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, भूतवा। ठीक है। रच में कत्वा जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, रचयित्वा, रचयित्वा। ठीक है। इसके बाद अगला है कथ में कत्वा जोड़ दिया तो ये बन जाएगा आपका कथयित्व, कथयित्वा। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो ये छाल है। ठीक है। तो शाल में कत्वा जो है वो जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, छालित्व। ठीक है। अगर यहाँ पे आ की मात्रा होगी तो। फिर है चिंत में कत्वा शब्द जो है वो जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, चिंतयित्वा, चिंतयित्वा। नेक्स्ट है पा में कत्वा शब्द जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा पित्वा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे छल शब्द भी आता है और उसमें कत्वा जोड़ रहे तो ये भी यही वर्ड बनेगा, छालित्वा। ठीक है। इसके बाद हमें पूछा गया है निम्नलिखित चार के साथ स्त्री प्रत्यय लगाएं। तो कुमार जो है उसका क्या बन जाएगा, कुमारी। ठीक है। ये बन जाएगा कुमारी। नेक्स्ट है सूत, इसका वर्ड बन जाएगा सूता। कृष, कृषा। इसके बाद चपल, चपला। बालक, बालिका, बालिका। ठीक है। इसके बाद सिंह, सिंही। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित विभक्तियों में से किन्हीं 5 उचित वचन लगाकर विभक्ति को पूर्ण करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मते है, मत्यो, यहाँ पे आ जाएगा मती नाम, मती नाम। ठीक है। इसके बाद है गति। ठीक है। फिर है यहाँ पे भी ये नहीं आएगा हलंत। फिर गति, गत्य। नेक्स्ट है यहाँ पे गत्यो, गतिशु, यहाँ पे आ जाएगा गतो, गतो। ठीक है। फिर है भूमो, भूमियो। ठीक है। यहाँ पे भ पे बड़ा उ, म, यो और ह। ठीक है। मतलब ह का साउंड आएगा, ये हलन विसर्ग डाला यहाँ पे। रात्रिम, यहाँ पे आ जाएगा रात्रि, रात्रिह। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा धाता, धातारो, यहाँ पे आ जाएगा धातारह, धातारह। पिता। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अलग अलग है, ये पिता है ये रात्रि है, तो ये गलत है या ये गलत है, हम दोनों ही तरीके से कर लेते हैं। अगर ये रात्रिम होगा, ठीक है, रात्रिम, यहाँ पे आ जाएगा रात्रि और ये हो जाएगा रात्रिह। ठीक है। इसके बाद अगर ये पिता है, पिता होता, ठीक है, तो पिता, पित्रो। ठीक है। और पितरह, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित धातुओं में से किन्हीं 5 उचित वचन लगाकर पुरुष को पूर्ण करें। ठीक है। तो अवसत, अवसताम, अवसताम, यहाँ पे तो है। ठीक है। अवसताम। इसके बाद जो है, इसके बाद भविष्यामी, यहाँ पे आ जाएगा भविष्यावह, भविष्यावह, भविष्यामह। वसामी, वसावह, वसामह। अतुदह, अतुदतम, अतुदतम। ठीक है। इसके बाद अतुदतः। इसके बाद आ जाएगा कथिष्यति, कथिष्यतः, कथिष्यन्ति, कथयिष्यन्ति। ठीक है। इसके बाद वस्ति, वस्तः, वसंती, वसंती। नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाएगा तुदसी,
तुदसी, तुदतः, तुदत। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दों के साथ सही मिलान करें, किन्हीं चार को। ठीक है, कुलम, वंश, इसके बाद मम, मम मतलब मेरी, ठीक है, ये हो गया ख। इसके बाद है अर्धावकाश यानी आधी छुट्टी में, ये हो गया ग। वचः यानी कि कथन, ये हो गया घ। उपवनम यानी कि बाग, ये हो गया ण। इसके बाद है अयम मतलब कि यह, ये हो गया च। ठीक है, इसके बाद भाग ख है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो गद्यांशों का हिंदी या पंजाबी में अनुवाद करना है आपने। ठीक है, तो ये तीन जो है वो आपको जो है वो गद्यांश दिए गए हैं। इसके बाद है निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो का प्रसंग सहित अर्थ हिंदी या पंजाबी में आपने लिखना है। ठीक है, प्रसंग भी लिखना है। 5 नंबर का जो है वो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो ओरली जो है वो डिक्टेट कर देती हूँ कि क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख लें। ठीक है, कॉपी लेके बैठे और आप इसको लिख लें। सबसे पहला है प्रभो भवदीय महिमायम कथम अज्ञेन ज्ञात्वः कृपा कवचम विना विजय कथम अबलेन प्राप्तव्य। ठीक है, तो ये मतलब कि ये पद्यांश जो है वो लिया गया है। ये आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पुस्तक 8 में से प्रथम पाठ ईश वंदना में से ली गई है। इसमें कवि ने बताया है कि प्रभु की कृपा के बिना वह कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रसंग। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पुस्तक 8 में से प्रथम पाठ ईश वंदना में से ली गई है। इसमें कवि ने बताया है कि प्रभु की कृपा के बिना वह कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। अब इसका सरलार्थ देख लेते हैं। तो प्रभु यानी कि हे भगवान, भवदीय महिमायम कथम अज्ञेन ज्ञात्व, आपकी यह महिमा में अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आपकी यह महिमा मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आपकी कृपा रूपी कवच के बिना मैं कमजोर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है, हे भगवान, आपकी यह महिमा मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आपकी कृपा रूपी कवच के बिना मैं कमजोर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है, दूसरा जो है वो आपको दिया गया है आलस्य कुतो विद्या। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो है वो प्रसंग जो है वो लिख लो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पुस्तक 8 में से अष्टम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। इसमें कवि ने आलस्य न करने के बारे में बताया है। ठीक है, उद्यम से काम करने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, आलस्यम कुतो विद्या, यानी कि आलसी को विद्या कहाँ। ठीक है, फिर है अविदस्य कुतो धनम, विद्या के बिना धन कहाँ। ठीक है, इसके बाद है अधनस्य कुतो मित्रम, धन के बिना मित्र कहाँ। फिर है अमितस्य कुतः सुखम, यानी कि मित्र के बिना सुख कहाँ। ठीक है, बहुत ही इजी था ये। तो यहाँ पे क्या है कि आलसी को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ, धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आपको गद्यांश जो पद्यांश दिया गया है उसमें है परोक्ष कार्य हंता। तो इसका जो है वो आप बेसिकली जो वो लिखोगे प्रसंग लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, यह लाइनें संस्कृत पुस्तक, ठीक है, पुस्तक 8 से ली गई है। यह सुभाषितानी पाठ पंचदश से ली गई है। इसमें बुरे मित्र के गुण अवगुण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, कवि कहता है कि जो व्यक्ति पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, ठीक है, और सामने जो है वो मीठा बोलने वाला हो, ठीक है, प्रियवादिनम यानी कि मीठा बोलने वाला हो, वर्ज्यते तादृशम मित्रम, मतलब कि वर्ज्यते यानी कि जो है वो बेसिकली कह रहा है कि उसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्रों को जो है वो त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे घड़े के समान है, कुंभ के समान होता है, जो विष से भरा है, ठीक है, लेकिन दिखावे के तौर पर जिसके मुंह पर दूध लगा हुआ है।
दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे घड़े के समान होता है जो विष से भरा, वह ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें कि विष भरा हुआ है, लेकिन दिखने या दिखावे के तौर पर जिसके मुंह पर जो है वो दूध लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर हिंदी में करें। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अर्जुन का। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कितनी अलमारियां हैं? तो आंसर है 10। नेक्स्ट है किस प्रकार के मित्र का परित्याग करना चाहिए? तो अभी हमने जो मतलब कि लास्ट में पद्यांश पढ़ा है ना, उसी में इसका आंसर था। ठीक है, तो जो व्यक्ति पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, ठीक है, और सामने मीठा बोलने वाला हो, ठीक है, ऐसे जो है वो मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला, काम को बिगाड़ने वाला और सामने मीठा बोलने वाला हो, सामने मीठा बोलने वाला हो। नेक्स्ट है स्कूल में प्रवेश किसकी आज्ञा से मिलता है? तो आंसर है मुख्य अध्यापक की। ठीक है, मुख्य अध्यापक की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धार्थ ने हंस की किस प्रकार रक्षा की? तो मरहम पट्टी करके, मरहम पट्टी करके। अगला प्रश्न, सद्व्यवहार से क्या लाभ होता है? तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। ठीक है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है किसी एक कहानी का सार हिंदी में लिखना है आपने। बालकः ध्रुवः श्रद्धायः चमत्कारः। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर जो अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर हिंदी में करने हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपसे बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कोई 4। अयम, ठीक है, महेशः, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, महेशः मम अनुजः। ठीक है, इसके बाद है अस्मिन् दश पुस्तकाधारः, ये नंबर 2 हो गया, संति। फिर थर्ड जो है यानी कि जो ग है वो है डैश गत्वा गुरुन् नमत, ये विद्यालयम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पूरा भारतवर्ष डैश, यहाँ पे आ जाएगा उत्तानपादः। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तो अपि जलाशय। ठीक है, ये 5th हो गया। फिर है प्रातः सायं च डैश भजत ईश्वरम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 6 यानी कि च। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो किन्हीं 5 अवयवों का संस्कृत वाक्यों में आपने प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर आपने 5 जो वाक्य है उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पेपर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसको आपके 5 मार्क्स जो है जो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।